हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशन, ये हम सिलेबस के जो लेक्चर्स है वो कवर कर रहे थे और लेक्चर नंबर 49 पे पहुंच चुके हैं। वो है हमारे पास हाउ टू सॉल्व एन क्रॉस टू पे ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने 2 क्रॉस एन को सॉल्व करना सीख लिया था। ठीक है, अब इसमें जब हम टू क्रॉस एन को सीख चुके हैं तो एम क्रॉस टू को सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल टास्क नहीं है, हार्ड एंड कोर रूल नहीं है इसका। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। लेट आ पे ऑफ मैट्रिक्स, पे ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे पहला वाला समझा था उसी की तर्ज पे हमको इसको समझना है। तो ये हमारे पास प्लेयर बी, प्लेयर ए। ठीक है, तो B1 B2, प्लेयर ए के लिए स्ट्रेटजी है A1 A2 डॉट डॉट AN। ठीक है, यहाँ पे A11 A12 A21 A22 AM1 AM2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास। अब प्लेयर बी के लिए अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड पे ऑफ की, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ के लिए एक टेबल बना लेते हैं। इफ प्लेयर ए चूज या स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर ए। ठीक है, स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर ए। ठीक है, और यहाँ पे आएगा हमारे पास एक्सपेक्टेड पे ऑफ, एक्सपेक्टेड पे ऑफ प्लेयर बी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्ट्रेटेजी है इसकी A1 A2 डॉट डॉट AN। ठीक है, अगर प्लेयर बी फिर प्लेयर ए जो है A1 स्ट्रेटेजी को यूज करे तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना हो जाएगा। इसको अगर सपोज वो Q1 स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है प्रोबेबिलिटी से, इसको Q2 से, तो A11 प्लस यानी एक्सपेक्टेड पे ऑफ EB इक्वल टू ये हो जाएगा A11 Q1 प्लस A12 Q2। ठीक है, इसी तरह से सेकंड को यूज करें तो EB इक्वल टू हो जाएगा A21 Q1 प्लस A22 Q2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्योंकि सॉरी यहाँ पे भी लिख लेते हैं EB इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास AM1 Q1 प्लस AM2 Q2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें पता है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा EB इक्वल टू। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ A11 माइनस A12 Q1 प्लस A12। जब इसी Q2 की जगह 1 माइनस Q1 लिखोगे तो A12 का मल्टीप्लाई 1 से होगा और माइनस Q2 का मल्टीप्लाई A12 से होगा, तो इसकी वजह से आ गया। ठीक है, इधर EB इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास A21 माइनस A22 Q1 प्लस Q2। ठीक है, सिमिलरली EB इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास AM1 माइनस AM2 Q1 प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा A22। ठीक है, प्लस AM2। ठीक है, ये हो गया। अब स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, एक ग्राफ जैसे कि पहले बना रहे थे उसी तरह से एक ग्राफ बनाना है 2D में। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे Q1 इक्वल टू 0, Q2 इक्वल टू 0। ठीक है, और कुछ लाइनें बनेंगी। ठीक है, जो और लाइन में अब प्लेयर बी का एम क्या होता है, प्लेयर बी का एम होता है अपने मिनिमम लॉस को मैक्सिमम करना। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम हाईएस्ट वैल्यू चूज, हाईएस्ट बाउंड्री देखेंगे, उस हाईएस्ट बाउंड्री में मिनिमम पॉइंट देखेंगे, हाईएस्ट बाउंड्री में मिनिमम पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, और प्लेयर ए जैसे हमने 2 क्रॉस एन में क्या किया था, हमने क्या था उसमें लोएस्ट बाउंड्री में हाईएस्ट पॉइंट देखा था। बस ये डिफरेंस होता है। आप देखो क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, मैं इस पार्ट को रिमूव कर देता हूँ। एक एग्जांपल यहाँ पे अपनी तरफ से बना लेते हैं। ठीक है,
ये हम ले लेते हैं 1 2 B1 B2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास A1 A2 एंड A3, ठीक है। एंड 5 6 -6 इसको ले लेते हैं हम, ठीक है। 1 4 5 3 -6 एंड 2। इसमें कोशिश की है कि इसमें सैडल पॉइंट नहीं मिले, ठीक है। देखते हैं मिलता है नहीं मिलता। वैसे मिनिमम यहाँ पे मैक्सिमम देखेंगे तो मैक्सिमम है यहाँ पे 5, ठीक है। मैक्सिमम है 5, इधर है 4, इधर मिनिमम है ये हो जाएगा हमारे पास 1 3 2, ठीक है। 1 3 2, तो इसका मिनिमम हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम जो हो जाएगा वो 3। सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा तो आप रूल ऑफ डोमिनेंस लगा सकते हैं, ठीक है। रूल ऑफ डोमिनेंस लगा के कोई रो या कोई कॉलम जो है अगर डोमिनेट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट हमारा एम क्या है यहाँ पे, 2 क्रॉस एम को समझना, ठीक है। तो एक सॉरी एम क्रॉस 2 को समझना। तो एक बार के लिए आप लेके चलो कि यहाँ पे रूल ऑफ डोमिनेंस नहीं लगा, ठीक है। आप एक बार चेक कर लेना, क्या पता लग गया हो, ठीक है। क्योंकि मैंने क्वेश्चन सीधे सीधे लिख दिया है, ठीक है। मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बना के। तो अब हम समझते हैं इसको, ठीक है। अगर प्लेयर ए की स्ट्रेटेजी जो है वो Q1 Q2 इसकी P1 P2 एंड P3, ठीक है। अब ये हो गया। अब प्लेयर ए अगर A1 स्ट्रेटेजी यूज करे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना हो जाएगा, EV इक्वल टू Q1 प्लस 4 Q2, ठीक है। इक्वल टू, अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं Q2 की वैल्यू यहाँ से रिलेशन से, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 4 -3 Q1, ठीक है। -3 बेसिकली Q2 की जगह हमें 1 - Q1 पुट करना है तो एक कट जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा EB अगर A2 यूज करे तो 5 हो जाएगा 5 Q1 प्लस, ठीक है। और ये 5 Q1 ही था, 5 Q1 प्लस 3 Q2 प्लस 3 Q2 तो ये हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं Q2 की वैल्यू पुट कर दूं तो Q2 की वैल्यू पुट करने पे ये हो जाएगा हमारे पास, Q2 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2 Q1, ठीक है। क्योंकि 3 1 माइनस Q2 पुट करना है ना, Q1 सॉरी, तो 3 - 3 Q1 आएगा तो ये हो जाएगा। अगर इस सिमिलरली इसे देखो, ये हो जाएगा हमारे पास EV इक्वल टू -6 Q1 प्लस -6 Q1 प्लस 2 Q2, ठीक है। इसमें अगर वैल्यू पुट कर दो तो वैल्यू पुट करने पे आ जाएगा हमारे पास, क्या जाएगा, ये जाएगा 2 -8 Q1, ठीक है। 2 -8 Q1। अब ये हो गया हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे हम एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। दो लाइनों के बीच में ग्राफ बनेगा। एक बार Q1, इस लाइन का मतलब है Q1 इक्वल टू 0, Q1 इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली EV है और ये Q है बेसिकली, ठीक है। अब अगर देखें, जब Q1 इक्वल टू 0, Q1 इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। सपोज यहाँ पे कहीं 4 है, ठीक है। एंड जब ये Q1 इक्वल टू 1 है तो उस कंडीशन में ये आ जाएगा 1। तो यानी कि एक लाइन जो है वो इस तरह से जाएगी। ये हमने फर्स्ट लाइन दे दी, ठीक है। सेकंड है हमारे पास, अगर देखें Q1 इक्वल टू 0, Q1 इक्वल टू 0 पे ये है 3, यानी कि कहीं यहाँ पे। और अगर ये Q1 इक्वल टू 1 पुट करें तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। यानी कि यहाँ 4 था तो यहाँ पे कहीं 5, ये सेकंड लाइन, ठीक है। अब देखें थर्ड लाइन, अगर मैं Q1 इक्वल टू 0 पुट करूँ तो ये आ जाएगा 2, यानी कि कहीं यहाँ पे, ठीक है। एंड एंड यहाँ पे अगर मैं Q1 इक्वल टू 1 पुट करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास -6, यानी कहीं -6 यहाँ पे, ठीक है। कहीं -6 यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, हमने रूल ऑफ डोमिनेंस लगा चेक नहीं किया था ना। अगर रूल ऑफ डोमिनेंस लगा चेक करोगे तो आप शायद यहाँ पे आ जाए कि ये जो है स्ट्रेटेजी A3 जो है
वो हमारे पास डोमिनेट होती हुई दिखेगी। ठीक है, अब हमारा क्या काम है, हाईएस्ट पॉइंट का लोएस्ट हाईएस्ट वैल्यू, सॉरी हाईएस्ट बाउंड्री। तो हाईएस्ट बाउंड्री क्या है, ये वाली बाउंड्री, जो सबसे ऊपर जो बाउंड्री है वो कौन सी है, ये वाली बाउंड्री। ठीक है, इसका लोएस्ट पॉइंट यानी कि ये पॉइंट। ठीक है, अब ये पॉइंट कौन सा है, फर्स्ट एंड थर्ड के कट पॉइंट से। तो हाई लोएस्ट पॉइंट ऑफ हाईएस्ट बाउंड्री, लोएस्ट पॉइंट ऑफ हाईएस्ट बाउंड्री। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ हाईएस्ट बाउंड्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास लोएस्ट पॉइंट ऑफ हाईएस्ट बाउंड्री इज फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड है। तो ये जो लाइन थी वो हमारे पास सेकंड लाइन थी, ये थर्ड लाइन है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3q1 इक्वल टू 3 प्लस 2q1। ठीक है, तो यहाँ से ये जाएगा तो उधर 5, इधर जाएगा तो 5, और ये आएगा तो इधर ये आ जाएगा हमारे पास 1 इक्वल टू 5q1। ठीक है, या q1 इक्वल टू 1/5, तो q2 इक्वल टू ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 4/5। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास q1 एंड q2 एंड एक्सपेक्टेड पे ऑफ। अगर मैं एक्सपेक्टेड पे ऑफ लिखना चाहूँ, एक्सपेक्टेड पे ऑफ, तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ हो जाएगा हमारे पास 1 एंड सेकंड पे ही लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3 इंटू 1/5। ठीक है, तो हो जाएगा 20 माइनस 3/5, 20 माइनस 3/5 या 17/5। तो ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड पे ऑफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड पे ऑफ। ठीक है, ये हो गया। अब हमने यहाँ पे भी ध्यान से देखें तो हमने सिर्फ प्लेयर बी के लिए निकाला है, प्लेयर ए के लिए नहीं निकाला है। तो प्लेयर ए और प्लेयर बी के लिए हम जो दोनों का कंबाइन किस तरह से निकाल सकते हैं, ये जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके उनके बीच का एक रिलेशन देख लेंगे दोनों का, कि बेसिकली जब ए के लिए कन्वर्ट करते हैं तो बी के लिए कन्वर्ट करते हैं तो क्या रिलेशन आता है, वो रिलेशन समझने के बाद हम उसको समझ पाएंगे कि अगर Q1 Q2 की वैल्यू निकाली हुई है तो A1 A2 A3 की वैल्यू, या सॉरी P1 P2 P3 की वैल्यू जो है वो किस तरह से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। लास्ट वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।